हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रॉफिट डिवाइडिंग रेशो के चेंज होने की वजह से जो एडजस्टमेंट करने होते हैं वो देख रहे थे। इसमें से थर्ड पॉइंट हमें करना था, इस वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको। थर्ड पॉइंट हमारा संचित लाभ और संचितियों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, surplus and reserves. Before explaining the adjustment part, मैं रिकॉल करवाना चाहती हूँ आपको। 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था एक प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। उस चैप्टर में आपने मीनिंग ऑलरेडी समझ लिया है, प्रोविज़न और रिजर्व क्या होते हैं। बट एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाती हूँ। बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बिज़नेस की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सिक्योर करके सेव करके अलग रख दिया जाता है, सो दैट इन फ्यूचर अगर किसी भी टाइप की कोई अनसर्टेनिटीज़ या कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम होना बिज़नेस के लिए ईजी हो जाए। तो ये जो रिजर्व्स एंड प्रोविजंस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट। ओके, ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जिसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने की प्लेस पर उसे सिक्योर करके रख दिया जाता है, एज यू समझ लीजिए सेविंग या फंड के तौर पे से क्रिएट करके रख दिया जाता है। ठीक है, तो जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है एट दैट टाइम डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो ये चाहेंगे कि उनका पुराना जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है, इकट्ठा किया हुआ है, उस प्रॉफिट को वो आपस में अपने पुराने रेशो में ही डिवाइड करें। ठीक है, ताकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका लॉस ना हो। तो इस टाइप के प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को पुराने रेशो में डिवाइड करने के लिए प्लान किया जाता है। ओके, सो इफ़ इन द बैलेंस शीट ऑफ फर्म इस टाइप का कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट करते हैं, शो होते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाना चाहिए। बट अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि नो दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, यानी वो चाहते हैं अगर कि नहीं ये रिजर्व फॉर्म में क्रिएटेड रहना चाहिए, उसमें किसी टाइप का कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट के थ्रू जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेट थिंग है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस एडजस्टमेंट के लिए यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के एडजस्टमेंट के लिए दो कंडीशन हो सकती है। या तो पार्टनर्स अमाउंट जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का उसे डिवाइड कर लें अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के अकाउंट्स को क्लोज कर दें। और सेकंड कंडीशन ये है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस या प्रॉफिट के जो अकाउंट्स हैं उन्हें फर्म में कंटिन्यू रखें और उन्हें यानी उनके अकाउंट्स को क्लोज ना करें। तो दोनों ही कंडीशन में किस टाइप से एडजस्टमेंट होगा वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कंडीशन है हमारी संचित अवितरित लाभ और सामान्य संचय एवं आधिक्य के खातों को उठा देना मतलब बंद कर देना। रिजर्व, सरप्लस एंड प्रॉफिट अकाउंट्स आर क्लोज्ड। तो जब कभी जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अकाउंट को क्लोज करना होता है और उसका अमाउंट पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो एंट्री होती है वो होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो थ्रू दिस एंट्री जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाता है। सेकंड कंडीशन है इसमें उपर्युक्त खातों को चालू रखते हुए उन्हें पुस्तकों में दर्शाना। अबोव अकाउंट्स आर कंटिन्यूड एंड शोन इन द बुक्स। देखो सिंपल सी चीज़ है कि ये जो रिजर्व्स हैं, प्रोविजंस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इन फंड्स को क्यों क्रिएट किया जाता है? मेनली
टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बिजनेस, यानी बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए इन अकाउंट्स को इन फंड्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से ये डिसाइड करें कि नहीं अपन इन फंड्स को बिजनेस में रखते हैं, इन्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने की बजाय बिजनेस में ही रहने देते हैं एज इट इज़। तो ऐसी कंडीशन में इन फ्यूचर जब वो डिवाइड होगा अमाउंट, तो डेफिनेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को उसी टाइम कंपनसेट कर दिया जाता है जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। कैसे? सेम वैसे ही जैसे हमने गुडविल को एडजस्ट किया था। ओके, यानी जो भी डिफरेंस आ रहा है इन अकाउंट्स का, यानी जैसे हमने गुडविल का अमाउंट निकाला था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो गेनिंग पार्टनर को प्रोवाइड करता है, गेनिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रोवाइड करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अकाउंट है उसका अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस या गेन का रेशो है उस रेशो में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है और उतना अमाउंट जो है वो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के गेन एंड सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है। ओके, तो इसके लिए जो एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, दैट मीन्स कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है इस अमाउंट को, अपने शेयर को प्रॉफिट के, उसके कंपैरिजन में या उसके अकॉर्डिंग रिजर्व का जो अमाउंट है वो अमाउंट गेनिंग पार्टनर के थ्रू से प्रोवाइड किया जाता है, यानी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होता है, दैट मीन्स उसके कैपिटल का अमाउंट उतना बढ़ जाता है, एंड गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से कम हो जाता है, दैट मीन्स उसके कैपिटल उतने अमाउंट से कम हो जाती है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, थैंक यू।